दोस्तों मुझे ना हर वीडियो को बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कंसाइडर करना पड़ता है ताकि कुछ छूट ना जाए। उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इस वीडियो की स्क्रिप्ट अब तक की चैनल की मैं बोलूँगा सबसे ईजी स्क्रिप्ट रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हर जगह सिर्फ तारीफ ही तारीफ करनी है, सिर्फ तारीफ ही तारीफ करनी है। और कितनी तारीफ होने वाली है इस प्रोडक्ट की, आप इस वीडियो में ध्यान से सुनना। ये जो अभी दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है VW की ऑप्टिमा X QLED टीवी। QLED टीवी जो कि 32 इंच की है। और मेरे ना एक दिन दिमाग में आया कि क्यों ना ये जो QLED टीवी का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें सबसे छोटी से स्टार्ट किया जाए और सबसे सस्ती LED टीवी मंगाई जाए। इसमें फ्लिपकार्ट ओपन किया और प्राइस सॉर्ट बाय लोटो हाई किया और मेरे सामने ये टीवी आई और मैंने इसको परचेज कर लिया। आप यकीन मानेंगे, ये आपको किसी भी डिस्काउंट में, किसी भी सेल टाइम पे 7,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। एंड आई थिंक ये इंडिया की उस समय की जिसमें मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सबसे सस्ती QLED 32 इंच मॉडल है। बाय द वे दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये VW QLED 32 इंच के नाम से अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे ऑप्टिमा X यानी कि VW ऑप्टिमा X QLED टीवी के नाम से अवेलेबल है अमेजोन पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन से। डिज़ाइन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, डिज़ाइन वही सब 32 इंच का जो डिज़ाइन आता है लगभग वही है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेसिक ही है। डिज़ाइन मतलब ठीक है, बेजल्स बहुत देख सकते हैं आपकी ना के बराबर लगभग बेजल्स हैं, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं एंड थैंकफुली, जिसमें से कि एक HDMI ARC है, यानी कि HDMI 1 HDMI 2 ऐसे दिए गए, यानी कि एक HDMI इन हुआ और एक HDMI ARC हुआ। साउंड बार लगाने के बाद थैंकफुली काम कर रहा था। मुझे एक एक चीज़ के ऊपर डाउट हो रहा था और मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, हर चीज़ के ऊपर डाउट हो जा रहा था। एंड अभी आप खुद समझ जाओगे। इसके अलावा आपको एक कोएक्सियल पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, AUX पोर्ट मिल जाता है हेडफोन वगैरह लगाने के लिए। लेकिन आपको इसमें कोई भी ऑप्टिकल पोर्ट नहीं मिलता है। यानी कि जिन लोगों के पास साउंड बार है और जिसमें ऑप्टिकल पोर्ट का ही ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे साउंड बार है सैमसंग के, LG के, जिसमें केवल और केवल ऑप्टिकल पोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो कृपया करके इस टीवी को बिल्कुल मत लेना। इसके अलावा दूसरी तारीफ दोस्तों, इसमें कोई ब्लूटूथ भी नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिली, कहीं अंदर छुपी हुई हो तो मुझे पता नहीं। इसके साथ जो आपको रिमोट मिलता है दोस्तों, वो भी बेसिक मिलता है और वो भी कोई स्मार्ट रिमोट नहीं है। यानी कि आपको IR सेंसर के थ्रू ही वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने टीवी को। ब्लूटूथ के थ्रू वो कनेक्ट नहीं होता है। रिमोट में एक बहुत ही अजीब सा ऑप्शन दिया गया है माउस का, मतलब ये इतना अनकंफर्टेबल था इसको यूज़ करना कि इसको कोई यूज़ क्यों करना चाहेगा। वो अपना बेसिक रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं, माउस को करके, वो एरो को ऊपर नीचे करके, इतना बकवास, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है दोस्तों वो। दोस्तों स्टोरेज की मैं बात करूं, इसमें आपको 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है और 512 MB की रैम मिल जाती है। और इसी वजह से दोस्तों ये टीवी थोड़ा सा स्लो भी है। आप रिमोट को ज़्यादा इधर उधर आप मतलब करने की कोशिश करोगे ना, एक साथ जल्दी फास्ट यूज़ करने की कोशिश करोगे, वो काम नहीं करेगा, वो स्लो ही काम करेगा। तो ये रिमोट दोस्तों बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, टीवी का जो रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा, फ्रीक्वेंट रहेगा। इस सब चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, ठीक है। आप पॉइंट्स लिखते जाइए कि जिन जिन चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि उनकी उम्मीद मत करना, उनकी उम्मीद करना ही मत। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था 2 HDMI पोर्ट हैं, उसमें से एक ARC है। थैंकफुली उसमें जब मैंने साउंड बार को कनेक्ट किया तो आवाज़ तो दोस्तों उसमें आ गई थी साउंड बार में, लेकिन आप उसमें अगर आपके पास 5.1 साउंड बार है जो कि डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, किसी भी सराउंड साउंड फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, वो सराउंड साउंड आपके साउंड बार में पास थ्रो नहीं होगा। ये टीवी उतना कैपेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर भी देखा कि यूट्यूब भी कुछ वीडियोस में 5.1 जो है सपोर्ट करता है। उसमें एक EC3 का जो फॉर्मेट रहता है, आप उन वीडियोस को चलाओगे तो 5.1 आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कुछ वीडियोस के अंदर। अभी कुछ साल से स्टार्ट किया उसने। इसके अलावा दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको किसी भी तरीके का सराउंड साउंड देखने के लिए नहीं मिलता है, तो सराउंड साउंड आपको पास थ्रू नहीं हो पाएगी। इवन आपने HDMI केबल से अपने साउंड बार को कनेक्ट किया हुआ है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि साउंड बार यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हो इस तरह की टीवी या इस जैसे और भी टीवी के लिए, केवल 2.1 साउंड बार ही लेना, अपना ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करना। वैसे दोस्तों इस टीवी के जो खुद के स्पीकर है बहुत ज़्यादा सुहाना अल्लाह है। मतलब क्या बात करूँ मैं कि इतनी गंदी आवाज़ है कि बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 3-4 हज़ार रुपये के आसपास के ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं ना, वो इस टीवी के स्पीकर से अच्छा साउंड करेंगे। इवन 2,000 रुपये के अंदर जो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं। तो दोस्तों
इस टीवी के साथ आपको साउंड बार तो देख ही लेना पड़ेगा। अब 2.1 का बेसिक कोई भी 3-4 हज़ार रुपये का साउंड बार, 5-6 हज़ार रुपये का साउंड बार ले लेना मैक्स टू मैक्स। और ये भी पता नहीं, मैं बहुत अजीब लग रहा है मुझे बोलते समय कि थोड़ी बेसिक साउंड तो होनी चाहिए थी, इतनी भी क्या कॉस्ट कटिंग करनी। अब डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों पिक्चर क्वालिटी पे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। कलर्स के दोस्तों हम बात करूं, कलर्स इस टीवी के अच्छे हैं नो डाउट, ठीक है, यहाँ मुझे कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस रेंज है ना उस हिसाब से अब एवरेज ही हैं, ठीक, कलर्स बहुत ठीक है। एक बेसिक यहाँ आपको कलर गैमेट मिलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ तो उम्मीद नहीं कर सकते आपकी बहुत ज़्यादा इतने बिलियन कलर और 1.5 बिलियन कलर्स, वो सब तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा कलर गैमेट मिलता है, यानी कि आपने सेट टॉप बॉक्स डेली के जो सीरियल्स होते हैं, कभी कभार यूट्यूब वगैरह देख लिया, तो उसके हिसाब से दोस्तों कलर्स में कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगी। हालांकि व्यूइंग एंगल में दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत है, इधर से उधर 6 इंच भी आप इधर से उधर हो गए ना, हो मत जाना, क्योंकि सारा वाइट वॉश हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। तो टीवी मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर आप इससे 5 से 6 फीट दूर बैठे हुए हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा दूर बैठोगे तो टीवी आपको बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। तो 5 फीट 6 फीट के अंदर रहना, और 3 सीटर जो आपका सोफ़ा होता है ना, बस उतना ही आप इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल सामने से देख रहे हो तो ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, इसमें जो क्यू एलईडी लिखा है मुझे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा इसमें कि क्यू एलईडी होने से इसमें कोई बहुत ज़्यादा शानदार कलर से बहुत ज़्यादा शानदार पिक्चर क्वालिटी होगी हो, तो क्यू एलईडी का क्या यूज़ है आई डोंट नो। दूसरा क्लेम HDR10 का, इसके टीवी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था HDR10। ये HDR10 को दोस्तों सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी हाई डायनेमिक रेंज फॉर्मेट को ये सपोर्ट इवन नहीं करता है, और इस प्राइस रेंज में उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं तो बात कर रहा हूँ कि ब्रांड इतना क्लेम क्यों करती है, उतना बोलो ना जितना आप दे सकते हो। यूट्यूब के अंदर जो आप HDR प्ले करोगे, आपके पास अगर मोबाइल हो जो HDR सपोर्ट करते हैं, जो वीडियो HDR में होते हैं यूट्यूब के ऊपर वहाँ लिखा जाता है 1080 पिक्सल HDR, 480 पिक्सल HDR, सब कुछ लिखा जाता है, उसके आगे जो भी फॉर्मेट में आप प्ले करोगे, जो भी पिक्सल्स होंगे उसके आगे HDR लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ आपको कोई इस तरीके का HDR लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ये HDR को सपोर्ट करता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मुझे ना डाउट हुआ कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि नेटफ्लिक्स से सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो नेटफ्लिक्स जैसे मैंने इंस्टॉल किया, और बहुत एक तो रुक रुक के तो दोस्तों डेफिनेटली चलता है, ये थोड़ा सा स्लो तो है, जैसे मैंने बताया इसमें रैम रोम सब कुछ कम है। तो नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो गया थैंकफुली और चल गया, ठीक है। तो जो कमेंट्स लिखे थे लोगों ने, पता नहीं मुझे शायद पहले के कुछ मॉडल्स में या कुछ मॉडल्स में सपोर्ट ना कर रहा हो, इसमें दोस्तों नेटफ्लिक्स चल गया। प्लस एक दिक्कत मुझे जो फेस हुई कि इसमें सारे ऑप्शंस दे रखे थे, लेकिन नेटफ्लिक्स की आप क्वालिटी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो क्वालिटी चल रही है वही चलेगी। दोस्तों मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला जहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स को 1080 पिक्सल 720 पिक्सल वहाँ तक ले जा सकूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे डाउट हुआ इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद कि ये कास्टिंग कर पा रहा है प्रॉपर दोस्तों। हाँ, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुली कास्ट कर पा रहा था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो अगर आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आप घर में वाईफाई लगा हुआ तो ठीक है, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका 5G मोबाइल है, तो सेटिंग में जाके हॉटस्पॉट की सेटिंग में जाके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को आप सेलेक्ट कर लेना, उस पर ये कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये एक एंड्रॉयड टीवी प्रॉपर एंड्रॉयड टीवी नहीं है, ये एक ओपन सोर्स एंड्रॉयड टीवी है, इसीलिए इसमें आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा क्लाउड टीवी, और इसका प्ले स्टोर ऐप भी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसमें क्लाउड टीवी स्टोरेज ऐप मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ भी मुझे डाउट हुआ कि ये इंस्टॉल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो इंस्टॉल कर पा रहा है। मैंने जैसे कि जियो हॉटस्टार इंस्टॉल करके देखा तो वो थैंकफुली इंस्टॉल भी हो गया, चल गया ना। दोस्तों कंक्लूजन क्या है, देखिए किसी भी सेल में टीवी अगर आपको 7,000 रुपये आसपास या उससे कम की मिल रही है तो अच्छी है ये टीवी, ये बुरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड्स के जो क्लेम्स होते हैं ना, वो दिखने में और पढ़ने में कितने मस्त लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते कैसे हैं। तो अगर ये जितना टीवी है उतना बोल रहा है, जितना हमको डिलीवर हो रहा है उतना ही अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7,000 रुपये के हिसाब से ठीक है टीवी, आप इसमें कास्टिंग भी कर सकते हो, यूट्यूब भी चला सकते हो, नेटफ्लिक्स भी चला सकते हो, थोड़ा सा स्लो है लेकिन चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें सेट टॉप बॉक्स भी चला सकते हो, साउंड बार चला के उससे भी दोस्तों मजे ले सकते हो, इवन सराउंड साउंड आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दोस्तों कुल मिला के एक इंटरटेनमेंट पैकेज के हिसाब से 7,000 रुपये के हिसाब से एज अ बड़ा डिस्प्ले आप इसको मानिए, एक प्रॉपर स्मार्ट टीवी इसको नहीं बोला जा सकता। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जो कुछ बेटर टीवी लेने हैं ना, अगर आपका 32 इंच का बजट है तो मैंने टैग कर दिए प्रोडक्ट, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। इस टीवी को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका बजट 9 से 10,000 रुपये आसपास है। अगर 7,000 रुपये ही बजट है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 7,000 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल
मत देना। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।